नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, मतलब कोई सेवा करते हैं, तो उसके पीछे भी हमारा ईगो छिपा हो? ये सवाल सोचने वाला है। अक्सर हम सेवा को तो बिल्कुल निस्वार्थ ही मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ी गहरी बात है, पर कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझें, रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ पर। इसके लिए ना हमारे पास एक कहानी का छोटा सा हिस्सा है, लेखक भल्ला की कहानी से। इसमें अजय नाम का एक आदमी है जो एक गांव जाता है जहां सूखा पड़ा है और वो मदद करता है। अच्छा। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये देखेंगे कि सेवा के पीछे जो अहम का नकाब होता है ना, वो कैसा दिखता है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता। चलिए देखते हैं। तो कहानी में ऐसा है कि अजय एक गांव पहुंचता है जहां भयंकर सूखा है, मतलब खेत सूखे, लोग एकदम निराश। और अजय वाकई बहुत मेहनत करता है, लोगों के लिए खाना लाता है, पानी के लिए नाला खुदवाने में मदद करता है, उनका हौसला बढ़ाता है। यानी पूरी तरह से मदद में जुट जाता है। हाँ, बिल्कुल। और गांव वाले तो उसे किसी संत जैसा मानने लगते हैं। सुनने में तो सब एकदम नेक काम लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। पहली नजर में तो यही लगता है कि कितनी अच्छी बात है, कितनी निस्वार्थ सेवा है। हाँ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आता है। अजय को ना अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। बेचैनी इतने अच्छे काम के बाद? हाँ, उसे अंदर से एक आवाज आती है। आवाज कहती है, अजय, तुमने एक और नकाब पहन लिया है, सेवक का नकाब। ओहो, सेवक का नकाब। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, अहम सिर्फ दिखावे या घमंड में नहीं होता। वो अच्छे कामों के पीछे भी छिप सकता है बड़े आराम से। हाँ, और वो आवाज ये भी कहती है कि जब हमारा अहम अच्छे कामों के पीछे छिप जाता है तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा। शायद ये अहम का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि बाहर से तो सब अच्छा ही दिख रहा है। बिल्कुल। मनी मन वो शायद सोच रहा हो, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, कितना निस्वार्थ हूँ, लेकिन असल में अंदर ही अंदर उसे एक पहचान चाहिए, एक सराहना चाहिए, भले वो खुद से ही क्यों ना मिले। हाँ, ये तो बहुत बारीक बात है, खुद को भी पता नहीं चलता होगा। बिल्कुल। तो अजय फिर पूछता है कि क्या उसे सेवा छोड़ देनी चाहिए, मतलब अगर ये भी नकाब है तो जवाब मिलता है नहीं, सेवा नहीं छोड़नी है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? सलाह ये मिलती है कि सेवा करो, पर खुद को करने वाला मत समझो, मतलब कर्ता भाव मत रखो। कर्ता भाव। हाँ, कहानी में एक बहुत अच्छी मिसाल है बांसुरी की। तुम बांसुरी जैसे हो, संगीत नहीं, संगीत तो ईश्वर का है, वो तुम्हारे जरिए बह रहा है, तुम बस एक माध्यम हो। अच्छा। मतलब अगर ये सोचेंगे कि मैंने मदद की, तो वो कर्ता भाव आ गया और अहम बढ़ गया। बिल्कुल वही। वो भाव बोझ बन जाता है, अहम का बोझ। लेकिन अगर हर काम करके उसे ईश्वर को ही सौंप दो, सोचो कि ये मैंने नहीं किया, ये तो बस हो गया मेरे जरिए, तो हल्के रहोगे, मुक्त। ये कर्ता भाव से मुक्ति ही है जो सेवा को सही मायने में निस्वार्थ बनाती है। वो बांसुरी वाली मिसाल इसी बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। तो इस एहसास के बाद अजय का क्या हुआ? क्या वो बदल गया? हाँ, बिल्कुल। वो गांव में सेवा तो करता रहता है, लेकिन उसका पूरा नजरिया, उसका अंदाज बदल जाता है। कैसे? अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई धन्यवाद कह रहा है या नहीं, कोई तारीफ कर रहा है या नहीं। अच्छा। वो बस चुपचाप अपना काम करता और चला जाता है। जैसे सूरज रोशनी देता है ना, वो ये नहीं देखता कि कोई देख रहा है या तारीफ कर रहा है, वो बस अपना काम करता है। वाह, तो मतलब काम से ज्यादा उसका अंदर का भाव बदल गया। बिल्कुल। और यही कहानी का सार है। ये हमें अपने अंदर देखने को मजबूर करती है। सोचिए कितनी बार होता है कि हम कुछ अच्छा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, पर मन के किसी कोने में एक इच्छा होती है कि कोई देखे, कोई तारीफ करे। हाँ, होता तो है कभी कभी। या फिर मदद करके हम खुद को दूसरों से बेहतर महसूस करने लगते हैं। ये सब अहम के ही खेल हैं जो सेवा के नकाब में छिपे होते हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि सच्ची सेवा वो है जिसमें हम खुद को भूल जाएं। अजय की तरह जब कुछ दें तो देने वाला बनकर नहीं, बल्कि बस एक जरिया बनकर, खाली होकर। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। मतलब सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने अहम को गलाने के लिए भी है। हाँ, बिल्कुल। और शायद सेवा में छिपा अहंकार ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि उसे पहचानना, उसे मानना बहुत मुश्किल होता है। तो उसे पहचाने कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा रुकना, थोड़ा ध्यान, अपने मोटिव्स को देखना, ये मदद कर सकता है। कहानी में भी इस तरफ इशारा है। सही कहा। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अजय की कहानी में सेवा का नकाब था,
जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में ऐसे और कौन-कौन से नकाब हो सकते हैं जिन्हें हमारा अहम, हमारा ईगो बड़ी खामोशी से पहन लेता है और हमें शायद पता भी नहीं चलता। जरूर सोचिएगा इसको।